बेच रही है, क्या खरीद रही है, क्या कर रही है, बड़ी गुनगुनावे है तू तो। ने कहा गाना जरा सुनाया कर, गुनगुनाती हुई है, पूरा पूरा सुना। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये तो मैं वैसे ही गुनगुना लेती हूँ, शौक है मेरा। हमें अच्छी लगे ना तेरी आवाज। हाँ बहुत अच्छी लगे भैया, पहली बार तुमने मेरी तारीफ करी है ना, बस ऐसे ही है। वैसे एक बात को ये बताओ, मैं तो खैर घेर पे जा रही थी गोबर डालने। अच्छा, मैं सुन मेरा सारा गोबर कर लिया है। मैंने सोचा अकेला तो क्या सही है ना ना ना। वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब वैसे मुझे आते नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जिनका हम दूध पीते हैं साफ सफाई उनकी कौन करेगा, हम ही करेंगे, और क्या। बाहर का तो कोई कर नहीं। और गोवर्धन से बड़ा कोई चीज। सही बात है, गोवर्धन की तो पूजा होती है। बिल्कुल बिल्कुल है क्या नहीं। और क्या। और फिर उससे क्या गिना हमने, बहुत से लोग गिनाते हैं, बट हम नहीं गिना। नहीं भाई, क्यों गिना हो। वैसे आप कहाँ से आ रहे थे? अरे मैं उसके गया, आप मेरे ताऊ जी लगते हैं, मैं आपको प्रधानी हूँ। अरे उसके गया, क्या नाम है उसका, रेणु देवी है, कौन है वो? कौन है? अरे रेणु देवी पैसे ले गई। रेणु देवी? हाँ। अच्छा वो, हाँ चक्की वाले की बहू। चक्की वाले की बहू है। हाँ। खैर हमें ना मालूम वो किसकी बहू है। इतना मालूम है अपने काम से काम रखते हैं हम तो। ऐसा था कि हमने कही, मैंने कहा अगर कोई विपदा कोई परेशानी हो तो हम ब्याज पे पैसा उठाते हैं, ले जाना। अच्छा। अब वो आ गई पैसे लेने, फौरन खट। अब भैया हमने 1 लाख रुपया दे दिया। अच्छा। अब 1 लाख रुपए की ना तो ब्याज भर रही, ना सूद भर रही, ब्याज ना मूंद भर रही। ब्याज के मतलब क्या, कितनी लेते हो, क्या परसेंट पे उठा रखी है? अरे कोई ज्यादा पे थोड़े, कुल 5% पे उठा रहे हैं। हाँ। तो 1 लाख रुपए के तो ये समझ लो 1 महीने में 2,500 रुपए हो गए। 2,500 रुपए हो गए, है का नहीं? हाँ तो कम से कम मूंद भर दो। और सुन रही, ये बताइए 2.5 कहाँ से हो गए, 5 ना है गए। हाँ। तुम घाटा दे भाई ना तू लाला मुनीराम ये तो 50,000 लाला फकीर चंद करके छोड़ेगी अगर तू जैसी मिल जाए मुझे तो। ये तो 50,000 रुपए हो गए, 2,500 रुपए। हाँ। अब 5,000 रुपए हो गए, ये बात तो 5,000। अब ना तो वो मूंद भरती और ना ब्याज भरती। और जब भी आओ वो 6 महीना में मेरे पति आएंगे और तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। अच्छा। अब क्या मैं साफ कही आया भाई कि अगर मेरे पूरे पैसे ना मिले तो तेरी भैंस, तेरा फ्रिज, तेरी वो क्या नाम है कूलर, सेफ अलमारी, ये सब उठा के ले जाऊंगा, सब भरवा के ले जाऊंगा और घर डलवा दूंगा। ऐसा होगा, कोई परेशानी आ गई होगी, अगर तुम उसका सामान भरवा लाओगे तो ये कोई इंसानियत नहीं रही प्रधान जी। और फिर दूसरी बात, तुम्ही ने तो उससे कही थी कि ब्याज पे अगर पैसा लेना हो तो ले लेना। वो क्या कौन से तुम्हारे घर तुमसे पूछने आई थी? बताया भी तो आप ही ना था उसे। मतलब वो इस गांव की बहू है, तू या गांव की बेटी है, तू हमारी तरफ बोलेगी या उसकी तरफ बोलेगी? मैं आप ही की तरफ बोल रही हूँ। तू कहाँ बोल रही है? तू तो भाई की पक्षपात कर रही है। मैं तो आपको वो रास्ता दिखा रही हूँ, कल को लोग आपको गालियां न दे। अच्छा। एक बात बता, हमने दुकान खोल ली है तो क्या उधार बांटने के लिए खोली है? उधार बांटने के लिए नहीं। अगर उधार लेना तेरा मतलब ये है कि हम दुकान खोल के बैठे और बांट दे माल सबको और उनसे फिर मांगे ही ना लौट के। एक बात बताऊं, वैसे एक बात बताऊं, तो गांव में कहीं 5% 5 सैकड़ा ब्याज चल रही होगी कहीं? कहाँ चल रही? मतलब कौन से हमने तो भैया देखो भैया तुम्हारी जरूरत हो मेरी बात सुनो। अबे तुम मेरी सुनो, तुम पहले मेरी सुनोगे, बाद में अपनी कहोगे। ठीक है, पहले तुम्हें सुननी पड़ेगी। सुना चल। पहले तुम सुनोगे ना मेरी। तो सुना तो मेरी बात सुनो। ये गांव के बेचारे गरीब लोग हैं, इनकी मदद करना तो प्रधान का और एक इंसानियत के नाते तो तुम्हारा धर्म बनता है। अच्छा अब तुम मेरी बात सुन लो, 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा रुपए तो मैं अपनी ससुराल में ना मेरे 1, 2, 3 लाख रुपए उड़वा दूं। मेरे ससुर इसी का काम करते हैं। तो तेरा कहने का मतलब ये है मेरा घर गुरुद्वारा है ना? अच्छा। जहाँ में मतलब क्या नाम है, मैं जो क्या कहना है उसे, मतलब अरे मैं भूल जाऊंगा क्या कहना है उसे। मतलब लुटा दूं माल को। अच्छा। लुटाने की कौन कह रहा है? और वैसे भी ब्याज का काम तो करना ही ना चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा। जैसे लिए हैं, अगर उसने 10 लिए तो भैया हमारे 10 वापसी दे दे। अच्छा। उसने 50 लिए तो हमारे भैया 50 वापसी दे दे। 1000 लिए तो 1000, 1 लाख लिए तो हमारे वापसी दे। अगर इसका मतलब तू लाला मुनीराम को वो रास्ता दिखा रही है कि यानी अपना एक टाइम ऐसा आएगा घर भी बेच के दे दो गांव को, है ना,
और अपने खेत खलिहान बेच और अगर ज्यादा ही नियत के गिरे हुए हो तो ज्यादा से होगी तू और तेरा ससुर। सुन ले मेरी बात, अगर ससुर नियत का गिरा होता ना तो तुम्हारी तरह जलील काम नहीं कर रहा है वो, ठीक है? वो कौन सा धर्मात्मा की औलाद हो रहा है? धर्मात्मा की ही औलाद, अरे उसी की औलाद है, धर्मात्मा की ही औलाद है। अब सुन लो, ब्याज पे पैसा उठावे तेरा ससुर। अबे सुन लो, सुन ले, ब्याज लेवे वो। सुन लो, मैं तो ब्याज ही ले रहा हूँ। 1 रुपए सैकड़ा की ब्याज देते हैं। और सुनो, झूठ बोल रही है तू। महीने में ये समझ लो वो क्या कहते हैं, साल में 1 साल में कितना काम कर लेते हैं। झूठ बोल रही है। अबे सुन लो, पहले कम से कम 3 तो भागवत बैठा दी, रामायण बैठा दी, गरीबों की लड़की की शादी में मदद करी, भंडारा करवाते हैं। झूठ बोल रही है। और आपकी जो दीपावली आई थी ना, अब जो निकल गई है, गरीबों को बहुत सारे मिठाई के डिब्बा बांटे हैं। झूठ बोल रही है। तुम्हारी तरह थोड़ी है, हराम का ही खाओ बस। तू झूठ बोल रही है। अरे हराम का पूरा पूरा खा रहा है तेरा ससुर। अच्छा। और तू भी खा रही है हराम का उसके यहाँ बैठ के। और तेरा आदमी भी हराम खा रहा है। चल ले, यहाँ तो ईमानदारी से दे रहे हैं 5%। ईमानदारी बड़ी तुम्हारे माथे पर लिख रही है, लिख रही है, छपी हुई है। हाँ। ईमानदार प्रधान बड़ी छप रही है। हाँ। रहने दो बस, लाला मुनीराम को ऐसे लिख रहे हो। हाँ, तुम्हारे तो खून में नस में बेईमानी भरी पड़ी है ना? तुमसे बड़ा बेईमान निखट्टा निलंगला आदमी तो कोई है ही नहीं। झूठ बोल रही है। अरे बड़ी मक्कार है तू, है मतलब गांव की लोंडिया हो गया बहू की यहाँ की फीवर कर रही है और कितने प्यार से कह रही क्या हो गया। अब बताऊंगा तुझे क्या हो गया। अरे छोटी, हाँ दीदी, देखिए वो बाबा हमारे घर आके और ये समझ ले कलेश सी फैला गया। अब वो पिताजी को मिला था। अच्छा, हाँ, तो पिताजी और पिताजी के कान भर गया। तो पिताजी ने उनसे क्यों बात करी? वो तुम पता तो है कि बाबा है ही ऐसे। मैं सही बताऊं, ऐसे वो फालतू में ही भर गया। तो पिताजी ने उनसे बात क्यों की? पता है ना बाबा तो ऐसे होती अच्छा, है। मैं ये कह रही हूँ कोई ऐसी बात तो नहीं है, मुझे बता दे। पिताजी ये कह रहे थे कि उसे बुला के यहाँ वो दिखवा ले रहे। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है। मैं तो जानती हूँ, मुझे तो सब पता है, लेकिन उन्हें कौन समझाए? तो दीदी ऐसी कोई बात होती वो तो मैं आपको बता देती ना। वही तो मैं कह रही हूँ, जाने कौन से जमाने की बातें लेके बैठ गए। और हाँ, मैं ये कह रही हूँ आपने पिताजी से मना कर देना, उस बाबा के पास ना जाए और ना उनसे बात करे। वो तो भड़काते ही रहते हैं। बाबा के काम ही यही होते हैं कि पैसे खाना और दूसरे इंसान को ये बताना। खैर ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, खाना पीना बना लिया? हाँ, बन गया। तो तू एक काम कर, मैं पैक कर दे रही हूँ, तू पिताजी को खाना दिया। खाना? हाँ। वो दीदी आप चले जाओ ना, खाना ऐसा है मेरी तबीयत ना कुछ सही नहीं है, पेट में दर्द भी हो रहा है, तो मैं क्या सोच रही। अरे तो तूने बताई क्यों नहीं? तबीयत सही नहीं है, चल मैं डॉक्टर के दिखा के लाऊं तुझे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है, आराम करूंगी ना तो सही हो जाएगा बस। चल मैं दिखा के लाऊं, चल। अरे दीदी नहीं, इसलिए तो मैं बताना नहीं चाह रही थी कि आप परेशान हो जाओगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तेरा मन नहीं है जाने का तो चल कोई बात नहीं। मैं तो कह रही तू चली जाती, थोड़ा घूमती फिरती। नहीं वो तो मैं चली जाती, मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ सही नहीं। चल तो एक काम कर, रोटी पैक कर दे, कटोरदान में रख दे। चल।